याद रखिए, हम जिस मुल्क हिंदुस्तान में रहते हैं, अल्लाह ताला का बहुत बड़ा करम है कि हम सब हिंदुस्तानी हैं। आप डरिए मत, मैं कोई सियासी गुफ्तगू नहीं करूँगा। बस सिर्फ हम लोगों से भूल ये हुई कि हम लोगों ने आज़ादी की 15 तारीख तो याद रखा, मगर इसके आगे की जो तारीख याद रखनी थी वो हम भूल गए। 15 अगस्त की तारीख तो हमें याद है, मगर साथ साथ ये भी याद रखना चाहिए था कि उस दिन रमज़ान की 27 तारीख थी, जुमा का दिन था, जिस दिन मेरा ये भारत आज़ाद हुआ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और इंटरनेशनल मीडिया ने गांधी जी से कहा था कि बधाई हो आपको, बहुत जल्दी आपने इतने बड़े भारत को अंग्रेज़ों से आज़ाद कर लिया। तो गांधी जी ने डांट कर कहा था, खामोश रहो, ये तो बहुत दिन लग गए। अगर करबला वाले 72 मिल गए होते तो एक दिन में पूरे भारत को मैं आज़ाद करा। जिंदाबाद जिंदाबाद, हक है, हक है। तारीख में जिंदाबाद, बहुत खूब अल्फाज। अगर आप इल्मी नुक्ते निगाह से देखें तो ये जमीन इतनी मोतबर जमीन है कि इस दुनिया में जमीन पर अगर पहला इंसान आया है तो सबसे पहले हिंदुस्तान में आया। हक है। सबसे पहला नबी भी आया तो हिंदुस्तान में आया। और जिब्रील अमीन अगर वही लेकर जमीन पर आए किसी नबी की बारगाह में तो सबसे पहले हिंदुस्तान में। क्या बात है। सबसे पहली बार ला इलाहा इल्लल्लाह का वजीफा पढ़ा गया इस हिंदुस्तान में। मैं नहीं जानता आप कुछ बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं, मैं नहीं जानता, मगर मैं बोलता हूं ये मैं जानता हूं, समझे, इतना मैं जानता हूं। पहली अजान हुई हिंदुस्तान में, पहली नमाज हुई हिंदुस्तान में। सुभान अल्लाह। मजहब इस्लाम सबसे पहली बार हिंदुस्तान में आया, इस पे सुभान अल्लाह कह देना चाहिए। सुभान अल्लाह। ये तो रह गई चलो अपनी बातें, लेकिन कॉलेज यूनिवर्सिटी चलिए, साइंस की लेबोरेटरी में चलिए, उनसे पूछिए हिंदुस्तान का महल्ले वकू बता, हिंदुस्तान का जोग्राफिया बता। पूरी दुनिया में सूरज निकलता है, पूरी दुनिया में गुरूब भी होता है, तुलू भी होता है। पूरी दुनिया में निकलता भी है, डूबता भी है, तुलू भी होता है, गुरूब भी होता है। जरा ये बता कि पूरी दुनिया में कब कैसे सूरज तुलू होता है, गुरूब होता है। मैं अहले इल्म की तवज्जो चाहूँगा। तो पूरी दुनिया का साइंसदान कहता है कि अगर बांग्लादेश में सूरज 35 डिग्री पे तुलू होता है तो 71 डिग्री पे गुरूब होता है। पाकिस्तान में सूरज अगर 37 डिग्री पे तुलू होता है तो 74 डिग्री पे गुरूब होता है। अफगानिस्तान में सूरज अगर 45 डिग्री पे तुलू होता है तो 88 डिग्री पे गुरूब होता है। मगर यही साइंटिस्ट जब हिंदुस्तान के नक्शे पर उंगली रखते हैं और उसके नुक्ते से जब मुखातब होते हैं तो दुनिया का हर साइंसदान कहता है मौलाना हिंदुस्तान में सूरज 66 डिग्री पे तुलू होता है और 92 डिग्री पर गुरूब होता है। तो मैं कहता हूं अपनी दुकानें बंद कर, अबे जालिम, 66 हरफे अल्लाह का अदद है और 92 हरफे मोहम्मद का अदद है। हमारे भारत का सूरज सुबह को अल्लाह अल्लाह कहता है और शाम को या रसूल अल्लाह का नारा लगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने हुजूर हाफिजे मिल्लत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद। बुलवाने की कोशिश कीजिए आप। हक है, हक है। मजहब इस्लाम एक ऐसा पाकीज़ा मजहब है। जिंदाबाद। अभी चंद दिनों पहले एक अंग्रेजी का मजमून में पढ़ रहा था, दौरान सफर। बड़ा अच्छा आर्टिकल था। साहब मजमून लिख रहा है कि 3 औरतें पानी लेने के लिए एक जगह खड़ी हैं, साइड में सड़क है, उससे एक लड़का ऐंठता हुआ चला जा रहा है, पीठ पे बैग रखे हुए। 3 औरतों में से एक औरत ने कहा, बहन देख, ये मेरा बेटा है जो कॉलेज में छुट्टी होने के बाद घर जा रहा है। थोड़ी देर के बाद एक लड़का और निकला, उससे कुछ हल्का था, ये स्टाइल में, फैशन में, वो भी जा रहा था। तो उन तीनों में से एक औरत ने कहा, बहन देख, ये मेरा बेटा है जो स्कूल की छुट्टी हुई तो घर जा रहा है।
थोड़ी देर के बाद एक लड़का आ गया इन औरतों के करीब और माँ ने जिस बर्तन में पानी भरा था उसे अपने सर पे उठाया और माँ की कलाई पकड़ के कहता अम्मा चल घर। तो तीसरी औरत मुस्कुरा कर कहती है बहन देख ये मेरा बेटा है जो मदरसा से पढ़ के आ रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मदरसा से पढ़ के आ रहा है। तालीम और तरबियत ये दो ऐसी चीजें हैं जो आपको दुनिया में कहीं नहीं पाएंगे। अगर पाएंगे तो सिर्फ मदरसों की दीवारों के साये में पाएंगे। यह तहजीब, यह तमद्दुन। मैं बहुत यकीन के साथ, बड़े एतमाद के साथ आपसे मैं गुफ्तगू करने की सादतें हासिल कर रहा हूँ। याद रखिए हमारा नबी तो लाजवाब है, हमारा पैगंबर तो लाजवाब है। मैं तालिबान उलूम नबिया से भी कहूँगा, उलमाए किराम से भी कहूँगा, सिर्फ ये दुआ दें और कुछ नहीं। देखिए मैं आप तक पहुँचने की सादतें हासिल कर रहा हूँ। मैंने जो टोपी पहनी है ये भी टोपी है, नकीब जलसा ने जो टोपी पहनी है ये भी टोपी है, हमारे उस भाई ने जो टोपी पहनी है वो भी टोपी है, शायद वो तालिब इल्म है उसने जो लाल टोपी पहनी है वो भी टोपी है, वो भी टोपी है। इधर हजरत ने जो टोपी पहनी है वो भी टोपी है, उधर शेखुल हदीस साहब ने जो टोपी पहनी है वो भी टोपी है, उधर हजरत ने जो काली टोपी पहनी है वो भी टोपी है। मगर जब पूछा जाए वो कौन सी टोपी है तो नाम उसका अलग होगा, उसे कहेंगे रामपुरी टोपी है। शेखुल हदीस ने जो पहना है उसे कहेंगे दोपलिया टोपी है, हमने जो पहना है इसे अफगानी टोपी कहेंगे, इसको कहेंगे इसे कहेंगे बरकाती टोपी है, उसे कहेंगे पांच पहल की टोपी है, उसे कहेंगे ताजु शरिया वाली टोपी है। हकीकत एक है मगर नाम अलग अलग है। हकीकत जुदा नहीं है, नाम अलग अलग है, पहचान अलग अलग है। मैं आप तक पहुंचने की कोशिश कर रहा हूं और नकीब जलसा जरा सा सपोर्ट मेरा करने की कोशिश करें। याद रखें पानी 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 जब आसमान से जमीन पर गिरता है उसे बारिश कहते हैं। वही पानी अगर आसमान से जमा हुआ गिरे उसे ओला कहते हैं। वही पानी गिर के अगर जमीन में जम जाए उसे बर्फ का टुकड़ा कहते हैं। वही पानी अगर गिर के बह जाए तो उसे नहर और दरिया कहते हैं। वही पानी अगर गिर कर इकट्ठा हो जाए उसे झील और तालाब कहते हैं। वही पानी अगर गिलास से निकले तो गिलास का पानी है, फ्रीज से निकले तो फ्रीज का पानी है, बोतल से निकले तो बोतल का पानी है, हैंड पाइप से निकले तो हैंड पाइप का पानी है, दरिया से निकले तो दरिया का पानी है, कुएं से निकले तो कुआं का पानी है। मगर वही पानी अगर आंख से निकले तो आंसू कहलाता है। वही पानी अगर जिस्म से निकले पसीना कहलाता है। वही पानी अगर फल से निकले तो अर्क कहलाता है। वही पानी अगर फूल की पत्ती से टपके तो शबनम का कतरा कहलाता है। वही पानी अगर इस्माइल के कदम से निकले तो आबे ज़मज़म होता है और मुस्तफा की उंगली से निकले तो आबे रहमत होता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने हुजूर हाफिजे मिल्लत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिंदाबाद, जिंदाबाद। जरा सा एक बार मेरे कहने पे सुभान अल्लाह बोल दो। हक है, हक अब है। जरा सा पलट कर, मौलाना अमान साहब पलट कर, अब जरा सा पलट कर। इल्म जब अहमद रजा हुआ आला हजरत हो गया, इल्म जब हामिद रजा हुआ हुज्जतुल इस्लाम हो गया, इल्म जब मुस्तफा रजा हुआ मुफ्ती आजम हो गया, इल्म जब अब्दुल अजीज हुआ हाफिजे मिल्लत हो गया, इल्म जब हबीबुर रहमान हुआ मुजाहिदे मिल्लत हो गया, इल्म जब सैयद अहमद हुआ तो मुहद्दिसे आजम हो गया, और इल्म जब अब्दुल हफीज हुआ तो जमाने में अजीज़े मिल्लत बनकर। जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हक है हजरत, हक है, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह।